नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड का जो होता है 2 टाइप का प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है। तो दोनों का डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। तो हाल ही में जो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट घटते जा रहा है, इसमें जो है एफडी का भी रेट आपका घटते जा रहा है। तो इसको देखते हुए जो है आदमी आजकल जो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड में, तो वो सारा चीज़ अभी हम आपको बताएंगे, कौन प्लान आपको लेना है, कौन प्लान आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रो ऐप को। उससे आप डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, सारा प्लान आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो है उसका आप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी का प्लान को ले सकते हैं उससे। तो अगर यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसमें जो कुछ डेब्ट फंड है, इस सब में अगर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उतना आपको रिस्क भी नहीं रहता है। इक्विटी फंड अगर यदि आप लेते हैं तो उसमें आपको कुछ रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो उसके लिए आपको बेस्ट प्लान को चुनना होगा। तो आपको ग्रो ऐप में आप उसको सर्च करके आप बेस्ट प्लान को वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर होता है। तो रेगुलर प्लान जो होता है वो किसी एजेंट के थ्रू होता है, और जो डायरेक्ट प्लान होता है वो डायरेक्ट आपका म्यूचुअल फंड कंपनी से होता है। उस बीच में आपका कोई एजेंट या एजेंसी उस बीच में नहीं रहती है। तो इसमें जो है दोनों में आपको जो है रिटर्न का भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जो रेगुलर प्लान होता है उसमें आपको कुछ कम रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये रिटर्न जो का जो डिफरेंट होता है वो आपको 0.5 से लेके 1% तक आपको देखने को मिल सकता है। 1% तक आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है डायरेक्ट प्लान में। तो रेगुलर प्लान लेने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका जो एजेंट होता है वो करता है। यदि कोई प्लान का यदि जो है परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है, आपको समय समय पर सूचना दिया जाएगा, आप उसको स्विच कर सकते हैं या फिर उस प्लान को आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा प्लान ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको रेगुलर प्लान में मिलता है। और जो है डायरेक्ट प्लान अगर यदि लेते हैं तो आपको खुद से सारा चीज़ करना है। यदि आप एग्जिस्ट होना चाहते हैं तो आप खुद से एग्जिस्ट हो सकते हैं। और अगर यदि रेगुलर प्लान में होता है क्या है कि किसी फंड में अगर यदि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो जो आपका जो एजेंट है वो आपको सूचना देगा, या फिर वो खुद से एग्जिस्ट भी कर सकता है। यदि बहुत ही ख़राब कोई फंड परफॉर्मेंस कर रहा है उसको यदि आप ले लिए हैं तो ये सब आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर यदि आप रेगुलर चेक करते हैं, यदि आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है शेयर मार्केट का कि अभी क्या अभी रखना चाहिए या एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत भी अगर यदि नॉलेज है तो आप डायरेक्ट प्लान लेके आप जो है ज़्यादा जो है रिटर्न पा सकते हैं। तो यही सब अंतर है। डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको 1% तक ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और जो रेगुलर प्लान लेते हैं उसमें जो है एक्सपेंस रेशियो जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस बीच में आपका एक एजेंट आ जाता है। तो डायरेक्ट प्लान अगर यदि आप कोई बैंक से लेते हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान वो लोग नहीं देती है। उसमें जो है आपको किसी भी बैंक से अगर यदि लेते हैं या बैंक का ऐप से भी लेते हैं तो वो लोग आपको क्या करेगा, वो आपको रेगुलर प्लान दे देता है। तो अगर यदि आप डायरेक्ट प्लान लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है या फिर एएमसी जो जिसको कहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, उससे आप डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। या नहीं तो ग्रो ऐप से भी आप डायरेक्ट प्लान को ले सकते हैं। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। से लेके आपका जो 1% तक आपको ज़्यादा इसमें डायरेक्ट प्लान में आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। यही खास अंतर होता है। और डायरेक्ट प्लान आपको खुद से एग्जिस्ट करना पड़ता है। ये सब जो है रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद से करना होगा। तो ये थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर यदि आप बैंक के थ्रू लेते हैं तो आपको वो डायरेक्ट प्लान आपको नहीं देता है, वो लोग ज़्यादा रेगुलर प्लान आपको देता है, क्योंकि उसमें जो आपका जो बैंक जो रहता है वो एक एजेंसी या एजेंट बन के रहता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, जिसमें कि उसको भी कुछ कमीशन मिलता है। वही सब कमीशन अगर यदि आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको उसमें ये प्रॉफिट हो जाता है वो। तो इसको आप डायरेक्ट प्लान किसी भी ऐप से भी आप ले सकते हैं। उसमें जो प्लान लेने का है उसमें प्लान में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। किसी भी प्लान है ना, उसको आपको डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ मिल जाता है, रेगुलर लिखा हुआ मिलता है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो रेगुलर प्लान ही है। और डायरेक्ट प्लान में किसी में डीआर लिखा हुआ रहता है या डायरेक्ट भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। और जो बेस्ट जो है, बेस्ट यदि आप फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए आप ग्रो ऐप से भी उसमें चेक कर सकते हैं किसका है। और खुद से भी आप जो है ऐसा फंड को चुनें जो कि आगे जाके राइज करे,
जो फंड आगे जाके राइज करे उस हिसाब से फंड आपको चुनना है, या फिर उस सेक्टर के में इन्वेस्ट करना है कि आगे जाके उस सेक्टर कुछ तरक्की करे, आगे डेवलप करे, वैसा में आपको उसी टाइप का आपको फंड में इन्वेस्ट करना है। ऐसे जो है रेगुलर प्लान या फिर आप रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो वही 0.5 से लेके 1% तक आपको डिफरेंट मिल सकता है। तो जब भी लें तो डायरेक्ट प्लान ही लें और बीच बीच में उसको आपको चेक करते रहना है कि फंड का परफॉर्मेंस क्या है। यदि पूरा लॉस में जा रहा है तो उससे आपको हट जाना है, नहीं तो आपका जो है पैसा जो है पूरा आपको लॉस दे देगा, वो आपका बहुत कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करते रहना है बीच बीच में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा कंपनी है, तो मैं टोटल कंपनी का आपको लिस्ट देता हूँ। ये जो है टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या फिर इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसे भी आप डायरेक्ट जाके ले सकते हैं, तो वहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्ट और रेगुलर, वहाँ भी आप चूज कर सकते हैं। और जो है ग्रो ऐप से भी आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो दोनों प्लान में जो है एनएवी का अंतर होता है। जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें आपको एनएवी कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका रिटर्न भी कुछ ज़्यादा होता है। और जो रेगुलर प्लान है उसमें जो है सेम प्लान जो है उसमें रेगुलर प्लान में यदि आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि उसका जो एनएवी आपको कम दिखने को मिलेगा। यही सब अंतर होता है। और जो एनएवी कम होता है इसी वजह से रिटर्न जो होता है वो भी आपको कम मिलता है। तो यही पूरा अंतर है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।